करते हैं अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो 1912 में जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में वेगनर भूगर्भिक इतिहास में जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना चाहते थे। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे भूगर्भिक प्रमाण मिले हैं जिससे यह ज्ञात हुआ है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं और बताया गया कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण तो संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर समान स्थिति में घूर्णन कर रही है, अर्थात स्थलों और स्थल भागों का स्थानांतरण ही हुआ होगा। वेगनर के अनुसार पैंजिया और प्रवाह संबंधी बल, दो तर्क दिए गए। उन्होंने बताया कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया एक वृहत जल राशि यानी बड़े जल राशि पैंथालासा से घिरा हुआ था। इनमें पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण विखंडन शुरू हुआ, जिससे वे दो भागों लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में बदल गए और वे दो भाग उत्तरी और दक्षिणी भाग में बंटकर छोटे छोटे भागों में बंट गए और आज ये वर्तमान में अनेक महाद्वीपों में बंट गए हुए हैं। और दूसरा बताया प्रवाह संबंधी बल। प्रवाह संबंधी बल में बताया कि महाद्वीपीय भाग सियाल का बना हुआ है और जो सीमा यानी उसके अंदर आंतरिक भाग सीमा से बने सागरीय तल के ऊपर प्रवाहित हो रहा है, अर्थात तैर रहा है मेंटल पर, जो कि सीमा का बना हुआ है। और पैंजिया का विखंडन एवं प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के असमानता के कारण संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि पश्चिम की ओर प्रवाह ज्वारीय बल के कारण अर्थात चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व या उत्प्लावन बल के कारण, जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है उसके कारण। जो ये दोनों तथ्य उतने प्रूव्ड नहीं थे, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ तर्क दिए। महाद्वीपीय तटों में साम्यता यानी जिगसॉ फिट, जो कि दो महाद्वीप आपस में जोड़ने पर फिट हो जा रहे थे, उसके अनुसार बताया कि महासागरों के पार स्थित चट्टानों की आयु की संरचना भी समान थी उसके आधार पर। और जीवाश्मों का वितरण यानी गोलोस्पेट्रिस गोंडवाना के सभी भूखंडों में पाया जाता है, अर्थात ये गर्म प्रदेश के पौधे उनका अवशेष अंटार्कटिका में पाया गया। तो इससे पता चलता है कि वे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र भी कभी कभी गर्म प्रदेश रहा होगा। लेमूर जीव, जिसका जीवाश्म भारत के मेडागास्कर अफ्रीका में पाया गया, ऐसे क्षेत्र में वैसे जीव पाए गए, उनके अवशेष पाए गए जो कि वहाँ अभी वर्तमान में नहीं उपस्थित है। तो इससे भी कुछ संभावना बनी कि अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत सही हो सकता है। उसके बाद बोला कि पूरा हिमानीकृत प्रमाण यानी पैलियो ग्लेशिएशन एविडेंस, अर्थात टील बर्फ के जो निक्षेपण से जो जमाव से अलग अलग स्थान पे अलग अलग जीवाश्मों का आ जाना या अलग अलग लौह खनिजों का पाया जाना, कोयला का जमाव, अर्थात कोयला वहीं पाए जाते हैं जहाँ लकड़ी होता है, कोयला लकड़ी से बनता है, अर्थात अंटार्कटिका में कोयला का पाया जाना, अर्थात ये कभी गर्म स्थान रहा होगा जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते होंगे। प्लेसर निक्षेप यानी प्लेसर डिपॉजिट, नदी या पानी द्वारा स्वर्ण का निक्षेपण, स्वर्ण खनिज का निक्षेपण। ये इन तर्कों से पता चला कि महाद्वीपीय विस्थापन का तर्क सही हो सकता है, लेकिन इनके जो दो एविडेंस दिए गए थे, जो एविडेंस तो सारे प्रूव करते थे, पर जो दो तथ्य दिए गए थे प्रवाह संबंधी और महाद्वीपीय विस्थापन, ये दोनों उतने कारगर नहीं थे क्योंकि इन्होंने गुरुत्व बल और जड़त्व बल का एग्जाम्पल दिया था, पर ये इतने कारगर नहीं। आज के आधुनिक साइंस के विकसित होने से ये पता चला है कि जितना ज्वारीय बल लगता था उसके तुलना में अभी भी 1000 गुना से भी ज़्यादा बल चाहिए पृथ्वी के महाद्वीपों को खिसकाने में। गुरुत्व बल भी उतना प्रबल नहीं है कि वो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित कर दे पूरे महाद्वीपों को।
महाद्वीपीय विस्थापन के विपक्ष में तर्क। प्रवाह संबंधी बल जो है, इसके लिए ज्वारीय बल वर्तमान में 10,000 करोड़ गुना अधिक होना चाहिए। सभी भूमध्य रेखा की ओर गति करे तो अंटार्कटिका के ध्रुवों की गति क्यों नहीं हुई? अटलांटिक महासागर के दोनों तट साम्य नहीं है, क्यों? ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो मतलब महाद्वीपीय विस्थापन के तर्क के विपक्ष में थे, जिसकी व्याख्या वेगनर नहीं कर पाए।